राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिन लोगों को कैंपिंग का शौक़ है, कैंपिंग करना चाहते हैं या फिर अपनी कार को कैरावैन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अपनी कार में किचन बेड सेटअप कराना चाहते हैं। तो आज हम अपनी हैरियर जो फेसलिफ्ट है 2024 वाला मॉडल उसके साथ आए हैं और हमने भी अपनी कार में इस तरह का मॉडिफिकेशन कराया है, किचन और बेड का सेटअप कराया है। तो चलिए उसको आपको एक बार टूर कराते हैं और दिखाते हैं हमने किस किस तरह से उसको बनवाया है, किस तरह से बनाया है, किस तरह का लुक आता है उसका बाद में। चलिए शुरू करते हैं। तो ये खोलते हैं हम अपनी हैरियर का बूट, जहाँ पे हमने किचन सेटअप करवाया है। ये किचन सेटअप हमने इस तरह से करवाया है कि इसको बाहर भी निकाला जा सकता है। जब आप कहीं कैंपिंग के लिए जा रहे हो तो उसको आप दोबारा से रख सकते हो और जब कैंपिंग से लौट के आए तो आप अपना इसको निकाल के बाहर रख सकते हैं। उसके साथ साथ हमारी गाड़ी की 5 सीट अभी भी मतलब खाली हैं। अगर आप इसमें बैठ के जाना चाहते हैं तो 5 लोग भी आराम से बैठ के जा सकते हैं, या फिर कहीं आप बाहर जा रहे हैं लोकेशन पे, आप 5 लोग जा रहे हैं और वहाँ जाके अपना केवल खाना पीना ही बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 5 लोग बैठ के चले जाएं और कहीं भी किसी भी लोकेशन पे जाके आप अपना खाना पीना बना के अपनी कैंपिंग को एंजॉय कर सकते हैं। और तो इस तरह से हमने ये डिज़ाइन किया है कि नीचे इसका जो कॉर्नर है, यहाँ तक गाड़ी की जो बूट है, बूट का ये जो यहाँ से फोल्ड होता है उससे थोड़ा सा हमने छोटा रखा है इसकी, जिससे कि इसको हम बाहर निकालेंगे तो बार बार गाड़ी में टच ना हो। साइड में भी हमें यहाँ पे काफ़ी स्पेस मिल जाता है, जिससे हम यहाँ पर अपनी कैंपिंग चेयर हैं या कोई और वैसा सामान है उसको आराम से रख सकते हैं। बाकी मैं अब आपको दिखाता हूँ इसमें हमने किस तरह का प्रोविज़न कराया है। तो इसके ऊपर का ये जो बॉक्स का ढक्कन जो लगवाया है हमने, वो फिक्स न करा के ओपन रखा है। ओपन रखने के लिए भी एक रीज़न है जिसको मैं आपको बताऊँगा बाद में। पहले आपको इसके ड्रॉयर दिखाता हूँ, किस तरह के ड्रॉयर हमने इसमें बनाए हैं। हमने यहाँ पे हैंडल नहीं लगाए हैं क्योंकि हैंडल जब गाड़ी मूवमेंट करेगी चलेगी तो वो खटखट की आवाज़ आएगी, तो इसलिए हमने उसको हैंडल को लगाया नहीं है। तो उसका खोलने का प्रोविज़न ये रहेगा कि थोड़ा सा आप इसको ऊपर करेंगे, ऊपर करने के बाद में इसको आप ऐसे खोल देंगे। इसके साथ एक और नीचे यहाँ पे हमने ड्रॉअर बनाया है, ये वाला। ये हमारा स्पेशल जो कैंपिंग वाला स्टोव आता है उसके लिए बनाया गया है। यहाँ बीच बीच में हमने इधर को कट रखेंगे, जैसे कोई आप कुछ खाना पीना उस पर बना रहे हो, अगर गिर जाता है तो आराम से यहाँ से साफ़ हो जाएगा और निकल जाएगा। और ऊपर एक ये छोटा सा ड्रॉअर और बनाया है जिसमें आप अपनी प्लेट, चम्मच या छोटे मोटे कुछ भी आइटम है उनको आप रख सकते हैं। उसके बराबर में ही एक और ड्रॉअर हमने ये बनाया है यहाँ पे, जहाँ पे आप अपना जो भी खाने पीने के जो सामान आप डब्बे में लेके जा रहे हो वो डब्बा यहाँ रख सकते हैं। आप अपना पकाने के लिए जो कच्चा मटेरियल है, आटा, दाल, चावल, जो भी आप घी, जो भी आप इसमें रख सकते हैं वो इसमें पूरा अपना सब आ जाएगा। और इसके साथ में ही फिर आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये ऐसे खुल जाता है और उसके बाद में ये वाला भी फोल्ड होके ऐसे हो जाएगा। इसको ओपन रखने का हमारा रीज़न ये है कि यहाँ पे जैसे हमने इसको फिक्स कर लिया तो ये जगह जो स्पेशल बची है हमारे एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए। हालांकि हमने जो स्टोव लिया है वो ड्यूअल फ्यूल वाला है, उससे आप ब्यूटेन वाले छोटे वाले सिलेंडर भी लगा सकते हैं और एलपीजी गैस से भी चला सकते हैं। तो ये वाली जगह हमारी एलपीजी गैस के सिलेंडर के लिए है। और इसको आप जैसे बंद कर देंगे, ये वाला हमने थोड़ा सा छोटा इसलिए रखा है कि अगर कोई हमारा जो सामान है थोड़ा सा बड़ा है तो इस कोने में इस तरफ आ जाएगा। और इसको जो मैं कह रहा था पहले कि हमने ओपन क्यों रखा है, तो इसका रीज़न ये है कि इसके साथ हमारी जो गाड़ी का नीचे 6 इंच जो हमें ये बूट जो नीचा है, तो 6 इंच का हमें एक नीचे और स्पेस देना पड़ा है। तो ये स्पेस को हम एसेस कर लें, वहाँ पे सामान रख दें, इसलिए हमें ये ऊपर को खोल के रखना पड़ा है। अगर इसको हम फिक्स कर देते तो यहाँ पे हमारा ये जो स्पेस है सामान रखने के लिए वो यूज़ नहीं हो पाता। तो रीज़न हमारा ये रहा इसके लिए कि जो हमने खोलने का फिक्स नहीं किया, इसको फोल्डेबल रखा है। तो ये तो हमारा हो गया। अभी
किचन का पूरा सेटअप इस तरह से लेके आप इसको बंद कर सकते हैं। आगे अब चलते हैं इसके बेड के सेटअप की तरफ कि किस तरह से हम इसको बेड बनाते हैं। चलिए वो दिखाते हैं आपको। ये देखिए, अभी हम अपनी सीट हैं उनको फोल्ड करेंगे। मिडरों को पूरा फोल्ड कर देते हैं। ये एक सीट हमारी फोल्ड हो गई। गाड़ी अपनी ये 60-40 स्प्लिट वाली सीट के उसमें आती है, तो दोनों तरफ से आपको सीट फोल्ड करनी पड़ेगी अलग अलग। ये दोनों सीट अपनी फोल्ड हो चुकी हैं। अब मिडिल रो हमारी बिल्कुल फोल्ड हो चुकी है। अब आगे हम आपको दिखाते हैं हमारे बेड का सेटअप कि किस किस तरह से हमारा बेड सेटअप होगा। तो बेड सेटअप के लिए आगे हमने ये लकड़ी का सेटअप बनवाया है। यहाँ पे दो उस साइड में और इस साइड में दो पैर दे रखे हैं, और बाकी फिर यहाँ पे ये प्रोविज़न दे रखा है कि एक बीच में एक लकड़ी सपोर्ट के लिए और दो सपोर्ट के लिए, एक इधर लगेगी उस साइड में लगेगी। तो दो सपोर्ट ये हो जाएंगे और बीच में एक सपोर्ट हो जाएगी। उसके साथ लगाने के बाद में फिर हमारा बेड सेटअप होगा। तो ये इस तरह से बड़ा आसान है लगाना। ये एक तरफ हमारा ये लग गया, दूसरी तरफ और ये वाली लकड़ी है जो बीच में लगेगी। ये दो हो गए, उस साइड में एक लकड़ी उधर और लग जाएगी। ये इस तरफ की दो लकड़ी उधर से लग गई थी और एक लकड़ी अब इधर से सेट करते हैं। बस हमारा बेड का जो सपोर्ट सिस्टम है वो पूरी तरह से तैयार हो गया। अब बेड को ये करने के लिए आगे वाली सीटों को थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा, क्योंकि बेड हमारा 6 फीट 1 इंच के आसपास है। तो थोड़ा सा ये सीट्स आगे करनी पड़ेंगी। ये वाली आगे कर दी, ड्राइवर साइड को भी आगे करते हैं। ये देखिए, फिर उसके बाद इस पे ऊपर बेड सेटअप को कंप्लीट करने के लिए हमने ये दो प्लाईवुड के टुकड़े और तैयार करें, जिसको यहाँ पे हम अनफोल्ड कर देंगे तो हमारा कंप्लीट बेड सेटअप तैयार हो जाएगा। एक तरफ का तो ये है, ये देखिए एक ये सेट हो गया। इसी तरह से अपना दूसरा जो पार्ट है इसको भी इसी तरह से लगा देना है। और ये अपना 2 मिनट में पूरा बेड अपना तैयार हो गया है। इस बेड की टोटल लेंथ 6 फीट 1 इंच है और मेरी लंबाई पूरी 6 फीट है। तो मैं इस पर आपको एक बार लेट कर दिखाता हूँ कितना कंफर्टेबल है और कितना इस पर आराम से आदमी लेट सकता है। इस पर 2 आदमी तो बड़े आराम से लेट सकते हैं, और 2 आदमी के साथ कोई बच्चा भी होगा तब भी 3 लोग इसमें आराम से जा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। तो आता हूँ मैं इस पे ऊपर। इसके बिना ये ऊपर पूरा मेरा सिर यहाँ तक आ गया और मतलब 1 इंची और आगे बचा है सिर से भी। उस तरफ पैर भी पूरे आ गए होंगे। पैर पे भी मुझे लग रहा है 1-2 इंची जगह और बची है। तो ये प्रॉपर मुझे लग रहा है 6 फुट 2 इंच या 6 फुट 3 इंच के आसपास का बन गया है। इस पर आराम से सो सकते हैं। मैं अकेला यहाँ सोया, एक आदमी और आराम से यहाँ सो सकता है। तो इस तरह का हमारा बेड सेटअप है। इसको आराम से सनरूफ खोल लो आप। सनरूफ खोल के किसी भी डेस्टिनेशन पर जाओगे आप, हिल्स वगैरह पे, तो पूरा आनंद आने वाला है। रात में आपको तारे दिखाई देंगे और दिन में आपको नज़ारे दिखाई देंगे। इससे
इस बेड सेटअप के साथ इसमें प्रॉपर ठीक से बैठ पाना तो थोड़ा मुश्किल है, मेरे लिए तो मुश्किल हो रहा है। मेरी हाइट 6 फीट है, अगर किसी बंदे की हाइट थोड़ी कम है तो हो सकता है उसके लिए थोड़ा सा आसान हो, लेकिन मेरे लिए तो इसमें बैठ पाना थोड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये कैंपिंग का सेटअप? इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। क्या आपको इसमें अच्छा लगा, क्या उसमें कुछ कमियां हैं वो आपको लगी हैं, वो हमें ज़रूर बताएं, तो उसको भी आगे हम कुछ सही करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास भी टाटा हैरियर है और आप उसमें इस तरह का सेटअप बनवाना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करें। मैं उसकी डायमेंशन वगैरह, क्या इसका खर्चा आया, किस तरह के मैंने कराया है, वो सारी चीज़ें आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। और कैसा लगा आपको उसको ज़रूर बताएं, और हमारा जो चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी और अलग वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।